विपुल की बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी की पहली रात को ही उसने ऐसी शर्त रखी कि रात को मेरा चेहरा मत देखना, वरना मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। अपनी पत्नी रजनी की इस शर्त से विपुल अंदर तक हिल गया, पर रजनी इतनी खूबसूरत थी कि विपुल ने उसकी बात तुरंत मान ली। विपुल तो इस बात से बहुत खुश था कि रजनी ने मुझ जैसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। शादी को अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि उसने अपनी पत्नी के अजीबोगरीब हरकतें देखी, और इस एक हफ्ते में विपुल ने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि रजनी ने कमरे के सारे बल्ब खोलकर रख दिए थे। विपुल रजनी का चेहरा सिर्फ दिन के समय ही देखता था। रजनी के इस तरह के बिहेव से धीरे धीरे विपुल को शक होने लगा था कि मेरी बीवी रजनी मुझे धोखा दे रही है। विपुल ने भी सोच लिया था कि मैं भी उसके साथ वही करूंगा जो उसने कभी सोचा ना होगा। दिल ही दिल विपुल ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर विपुल ने सोचा कि पहले सच्चाई का पता कर लूं। आखिर मेरी पत्नी रात के वक्त अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती है। पहले मुझे उसका चेहरा बेनकाब करना है। कमरे में बल्ब न होने के कारण अंधेरा रहता था। इस वजह से रात में विपुल एक छोटी सी टार्च लेकर अपनी बीवी रजनी के साथ लेट गया। पहले विपुल ने रजनी को अपनी बाहों में लिया और उससे प्यार करने लगा। फिर उसने रजनी को जोर से पकड़ लिया ताकि वो कोई बहाना बनाकर भाग ना जाए। फिर जैसे ही विपुल ने टॉर्च से रजनी के चेहरे को देखा तो उसकी चीख निकल गई। विपुल ने रजनी से कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। विपुल के इतना कहते ही रजनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। रजनी ने कहा, जब आपने आज मेरा चेहरा देख ही लिया है तो सच भी जान लो कि मैंने आज तक आपको रात में अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया। दरअसल रात को मेरे चेहरे पर अजीब से दाने निकलते हैं, जिससे मेरा चेहरा भयानक हो जाता है और सुबह होते ही ये सारे दाने अपने आप चले जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको रात को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, और अगर तुमने मुझे तलाक दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। एक तलाकशुदा औरत का कहीं गुजारा नहीं होता है। दरअसल पहले मेरा चेहरा ऐसा नहीं था। ये बात उस समय की है जब एक दिन एक लड़के ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। दरअसल वो मेरी मदद करना चाहता था, पर मुझे गलत लगा तो मैंने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले ने उस लड़के को थाने में ले जाकर उसकी जमकर कुटाई कर दी, जिससे उसकी हालत ख़राब हो गई। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उस लड़के को देखने पुलिस स्टेशन गई तो उसका हुलिया देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि पुलिस वाले ने उस लड़के को इतना मारा था जिससे उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। जब उस लड़के ने मुझे देखा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस ऊपर की तरफ देखकर उसने इतना ही कहा कि जो लोगों का बुरा करता है उसके साथ ऊपर वाला बुरा करता है। शायद उस लड़के की बददुआ मुझे लग गई, जिसके कारण मेरे चेहरे पर रात को अजीब से दाने निकलते हैं और मेरा चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि कोई भी मेरे चेहरे को इतनी आसानी से देख नहीं सकता। सारी बात सुनने के बाद विपुल ने रजनी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बीवी के गुनाहों को माफ़ कर दे।